हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15 ऑफ नवंबर और 15 ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि जैसे मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले अप्सा क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रीइंपोज कर दिया है मणिपुर के अंदर। और कहां पर? 6 डिस्प्यूटेड एरिया में। कहां पर? 6 डिस्प्यूटेड एरिया में। और मणिपुर में अभी क्या चल रहा है मैं आपको शुरू से बताऊंगा। और ये अप्सा कब से स्टार्ट हुआ और इसमें कितनी पावर है ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर इसके बाद पढ़ेंगे इंडिया और यूएसए के ट्रेड रिलेशन। क्या है दोस्तों कि आप जानते हो कि यूएसए में नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप फिर से अगेन बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट। अभी जो बाइडन थे वो हट गए हैं, उनकी पार्टी हार गई और रिपब्लिक पार्टी फिर से अगेन जीत गई है। क्लियर? अब क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि उनके ट्रेड रिलेशन इंडिया और यूएसए के एनहांस होंगे या रिड्यूस होंगे। और अगर आपको इंडिया और यूएसए के और अच्छा रिलेशन समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, तो मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में और आप उसको देखकर इजीली समझ जाओगे इंडिया और यूएसए के रिलेशन और क्या क्या फ्यूचर में टॉक हो सकती है। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे राजनाथ सिंह लियोस में जाने वाले हैं, आसियान की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग होने वाली है। क्लियर? अब राजनाथ सिंह साहब क्यों जा रहे हैं? क्यों? वो तो है ही नहीं, आसियान का मेंबर इंडिया है ही नहीं। बट ये कौन सी मीटिंग है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अप्सा। अप्सा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्लियर? ये क्या है, रीइंपोज कर दिया फिर से मणिपुर के अंदर। और मणिपुर में कहां पर? मणिपुर में 6 डिस्प्यूटेड एरिया में। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए मणिपुर में चल क्या रहा है। मणिपुर में चल क्या रहा है? तो देखो दोस्तों क्या है, मई 2023 से मई 2023 से मणिपुर में इथनिक वार चल रहा है। क्या चल रहा है? इथनिक वार चल रहा है। 2 ट्राइब्स है वहां पर। कौन कौन सी? एक है मैटी और दूसरी है कुकीजू। कौन सी है? कुकीजू। और ये दोनों ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं। दोनों ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं। तो दैट इज कॉल्ड इथनिक वार। इथनिक वार क्या होता है? जब एक से ज्यादा ट्राइब्स या एक से ज्यादा कम्युनिटी आपस में लड़ती हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन के पीछे, तो उसको बोलते हैं इथनिक वार। क्या कहते हैं? इथनिक वार बोलते हैं। अब क्या है दोस्तों कि इथनिक वार तो चल रहा है अभी और इसका रिजोल्यूशन भी नहीं हो पा रहा है। और आप जानते हो कि सीएम कौन है वहां के मणिपुर के, ये भी बताता हूं आपको, बीरेन सिंह। और इसको रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की। क्लियर? अब इसके लिए कई सारा अप्सा वीकेंड से जानते हो, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। जो अप्सा है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये आया था 1958 में। पार्लियामेंट ने सबसे पहले 1958 सितंबर 1958 में इसको पास किया था। अब ये पास क्यों हुआ था? क्योंकि जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में कई सारा वार चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई सारा सेपरेटिस्ट वीकेंड से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था। सेपरेटिस्ट, और वो चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो जाए। अब इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने अप्सा एक्ट निकाला। इसमें क्या होगा कि जो आर्म फोर्स है, क्या है दोस्तों, जो आर्म फोर्स है उसको इतनी पावर मिल जाएगी कि वो कुछ भी कर सकती है अंडर कंट्रोल दी लॉ एंड ऑर्डर। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है तो इसके पास फुल पावर है। किसी को भी डिटेन कर सकती है, किसी को भी शूट कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। फुल पावर है अप्सा में। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर फुल पावर है। अगर कोई भी पर्सन
अगर यहाँ पर अप्सा लागू है और कोई भी पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है तो हमारी आर्मी को इतनी पावर दी गई है अप्सा के अंदर कि वो किसी को भी शूट कर सकती है, किसी को भी डिटेन कर सकती है। क्लियर, समझ रहे हो? अब क्या है दोस्तों, आर्म फोर्स, अब ये क्या है, इम्यूनिटी मिलती है इनको। इम्यूनिटी किससे मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ आईपीसी। आईपीसी को चेंज किसमें कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। क्लियर? और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसको कैसे कर दिया है? नागरिक सुरक्षा संहिता। याद रखोगे तो ये दो एक्ट से इसको इम्यूनिटी मिल गई अप्सा को। और ये किसी भी पर्सन को अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है तो उसको डिटेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिटेन कर सकते हैं उसको। क्लियर? हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या है कि इनको इम्यूनिटी मिल गई तो अब इनको कभी जैसे मान लीजिए गलत भी कर सकते हैं, तो जब तक सेंटर गवर्नमेंट का जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा, तो आप अप्सा के आर्म फोर्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर? ये किसी को भी शूट कर सकते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कोई भी बिगाड़ता है जहां पर अप्सा लगा हुआ है तो ये किसी को भी शूट कर सकते हैं, किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। इनको फुल पावर मिल जाती है। ये 1958 में अप्सा आया था जो कि नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट में कई सारे सेपरेटिस्ट इरप्ट हो रहे थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, कि वो चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए इंडिया से, तब इंडिया ने अप्सा एक्ट निकाला था। और अप्सा एक्ट क्या है कि इसमें फुल इम्यूनिटी मिल जाती है आर्म फोर्स को फ्रॉम द आईपीसी और द सीआरपीसी। क्लियर? देन आफ्टर नो प्रोसिक्यूशन विदाउट सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? इवन आर्म फोर्स किसी को भी शूट कर सकती है अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ता है, अगर उस एरिया में अप्सा लगा हुआ है तो। क्लियर? किसी को भी डिटेन कर सकती है, इसको फुल पावर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मणिपुर में ये फिर से 6 डिस्प्यूटेड एरिया में वी कैन से इंपोज कर दिया है। अब देखो दोस्तों, क्या है कि पहले जो अप्सा था पूरे मणिपुर में इंपोज था, पूरे मणिपुर में इंपोज था। इवन मैं आपको बताऊं कि इसका कई सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था मणिपुर और इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि अप्सा को हटाया जाए, क्योंकि क्या है कि इतनी क्रूरल्टी हो गई थी। मैं क्या बताऊं आपको कि अप्सा, मैं ये नहीं कहता कि अप्सा गलत कर रही थी या सही कर रही थी, दैट डजंट मैटर, बट उनके वी कैन से कंट्रोल इतना स्ट्रांग था कि आप मतलब बाहर भी नहीं निकल सकते। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन्होंने ऐसा कंट्रोल करके रखा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान तक हो गए थे। इवन वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि अप्सा एक्ट को हटा दिया जाए। इवन कई बार इंडिया में डिमांड भी हो चुकी है कि अप्सा एक्ट को खत्म ही कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अप्सा एक्ट को खत्म ही कर दिया जाए। ये इंडिया में कई बार डिमांड भी हो चुकी है, बट मुझे लगता है कि खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप जानते हो कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, इवन 144 करोड़ पॉपुलेशन है, और 144 करोड़ पॉपुलेशन पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। जैसा आप जानते हो कि कोई ना कोई सेपरेटिस्ट तो आएगा। क्लियर? तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए कि वो इंडिया से बाइफरकेट होना चाह रहा है, अलग कंट्री बनाना चाह रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अप्सा का हटना मुझे नहीं लगता कि वो सही है डिसीजन। हालांकि कुछ इम्यूनिटी कम कर सकते हैं, जैसे इसको फुल इम्यूनिटी मिलके रखी है आईपीसी सीआरपीसी की और भारतीय न्याय सहायता और नागरिक सुरक्षा सहायता से बिल्कुल इम्यूनिटी मिलके रखी है, या फिर इवन ये किसी को भी सूट कर सकते हैं, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा विदाउट सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
और सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। तो समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया अभी इस लेक्चर में कि मणिपुर की सिचुएशन बताई। आपको याद क्या रखना है कि मणिपुर में इथनिक वार चल रहा है, और इथनिक वार चल रहा है दो ट्राइब्स के बीच में, कौन कौन सा, मेटी और कुकीजू के बीच में। क्लियर। देन आफ्टर अभी राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 6 डिस्प्यूटेड एरिया में अप्सा फिर से रीइंपोज कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अप्सा क्या है, ये एक्ट पास हुआ था 1958 में, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्म फोर्स को फुल पावर दी जाती है कि वो आईपीसी और सीआरपी से इम्यूनिटी मिलेगी, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा विदाउट सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात को। क्लियर। और ये किसी को भी सूट कर सकते हैं, अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ता है तो ये डिटेन कर सकते हैं, इनको फुल पावर है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है इंडिया यूएसए ट्रेड कंटिन्यूड ग्रो डिस्पाइट रिजिम चेंज। जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। क्लियर। और अब आप जानते हो कि मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, और डेफिनेटली इंडिया को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। आपको अगर जानना है तो आप मेरे एडिटोरियल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ एक एडिटोरियल फोल्डर मिलेगा आपको, उसमें एक वीडियो मिलेगा आपको कि ट्रंप विक्ट्री इम्पैक्ट ऑन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव, वो देख लीजिए। आपको इवन एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन इंप्रूव होंगे या रिड्यूस होंगे, ये क्या इम्पैक्ट होगा इसका। देखो आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब के अच्छे टर्म्स हैं, और इवन एशिया में एक ही कंट्री है जिससे यूएसए अच्छे रिलेशन रखना चाहती है, और वो है इंडिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए तो ठीक है, आप तो आ ही गए हैं। क्लियर। तो क्या है कि ये अच्छे रिलेशन रखे जाएंगे इंडिया से, और इंडिया को यूएसए हमेशा कंसिडर करता है एज अ अल्टरनेटिव पावर ऑफ द चाइना। अल्टरनेटिव पावर ऑफ चाइना डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कंसिडर करता है इंडिया को एज अ अल्टरनेटिव पावर ऑफ चाइना। और आप जानते हो कि इंडिया और यूएसए के अच्छे रिलेशन हैं, और यूएसए में आप जानते हो कि ऑयल बड़ा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ऑयल का बड़ा ही एक्सप्लोरेशन हो रहा है। और अभी आप जानते हो कि साउथ अमेरिका में हमारे मोदी साहब गए हुए जाएं, और वो गुआना में भी जाएंगे। अब गुआना एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका की है, ब्राजील के ऊपर देखना एक गुआना कंट्री दिखेगी आपको। यहाँ के प्रेसिडेंट है इरफान अली, जो कि 17 प्रवासी दिवस में चीफ गेस्ट थे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो गुआना में क्या है, गुआना से रिलेशन क्यों रखना चाहती है इंडिया, क्योंकि गुआना में भी बड़ा ही ऑयल मिला है, और ऑयल की इंडिया बड़ी हंगरी है। आप जानते हो कि ऑयल के बिना इंडिया मीन्स हंगरी इतनी है ऑयल का, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑयल की बड़ी कमी है, और ऑयल का इतनी हंगरी है इंडिया क्योंकि हर किसी, आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, और पॉपुलेशन के साथ साथ वो गाड़ियों की, व्हीकलों की स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रही है, कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, और पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, ऑयल की डिमांड भी बढ़ते जा रही है साथ साथ में। तो क्या है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन तो डेफिनेटली एनहांस होने ही हैं। क्या होने हैं? एनहांस होनी है। अगर देखा जाए तो इंडिया का अभी एक्सपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है दोस्तों? 39.2 बिलियन डॉलर, इतना एक्सपोर्ट है यूएसए को। इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ ओनली 39.2 बिलियन डॉलर है। देख रहे हो आप कि कितना एक्सपोर्ट है। और ये एक्सपोर्ट अभी लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट लेटेस्ट डेटा है, ये पुराना डेटा नहीं है। और देखा जाए तो 2015 में इंडिया का एक्सपोर्ट था यूएसए को, इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएसए ओनली 20 बिलियन डॉलर, ओनली 20 बिलियन डॉलर। तो देख रहे हो कितना एनहांस हो गया है, नियरली 20 बिलियन डॉलर एनहांस हो गया इंडिया का और यूएसए का ट्रेड रिलेशन। और आप जानते हो कि इंडिया और यूएसए के कई सारे बायलैटरल
और कई सारे एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं। इसमें से एक एग्रीमेंट मैं बता देता हूं, मैंने हालांकि वो बताया नहीं है, जिसका नाम है वी कैन से इंडिया यूएसए इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्या है? इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये है। इवन आप देखिए इंडिया के कई सारे रिलेशन है यूएसए के साथ, और यूएसए को इवन बेनिफिट भी मिलेगा इंडिया से रिलेशन का, और इंडिया को भी ज़्यादा बेनिफिट है यूएसए का। सिर्फ ओनली मेरा मोटिव यही था, सिर्फ ओनली ये बताना कि इंडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा एज आ डोनाल्ड ट्रंप के रिटर्न आने से। क्लियर? और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे एडिटोरियल में जाइए, वहाँ आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर मिल जाएगा जिसमें टाइटल है इंडिविजुअल लेक्चर का, ट्रम्प विक्ट्री इम्पैक्टेड ऑन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव, और बड़े बड़े फोटो आपको दिख जाएंगे मोदी साहब के और डोनाल्ड ट्रंप के। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह विल विजिट इन लियोस। अब ये लियोस में जाने वाले हैं, और लियोस मैंने बताया था कि लियोस में अभी आसियान की मीटिंग हुई थी। क्लियर? समझ रहे हो? अब ये राजनाथ सिंह हम जाने जा रहे हैं लियोस में। अब लियोस में क्या है? तो लियोस में आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है। डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, सर ये प्लस क्या है समझाऊंगा। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि आसियान में सिर्फ ओनली 10 कंट्री मेंबर है। क्या है? 10 कंट्रियां सिर्फ ओनली मेंबर है, इंडिया इसका आसियान का मेंबर नहीं है। पर इंडिया एक डायलॉग पार्टनर है। इंडिया क्या है? एक डायलॉग पार्टनर है आसियान का। क्या है दोस्तों? इंडिया एक डायलॉग पार्टनर है आसियान का, जैसे आप जानते हो। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, इसलिए ये जो प्लस है ना, ये प्लस जो लगा है ना, दैट इज रिलेटेड टू द डायलॉग पार्टनर विथ आसियान। आसियान की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस मीटिंग है लियोस कंट्री में, और इसमें राजनाथ सिंह से भी आने वाले हैं। अब सर ये बता दीजिए कि कितने डायलॉग पार्टनर हैं आसियान के अंदर। तो देखो 8 डायलॉग कंट्रियां हैं, 8 कंट्री डायलॉग पार्टनर है आसियान के। कौन कौन सी? सबसे पहली है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है न्यूजीलैंड, तीसरी है इंडिया, फोर्थ चाइना, फिफ्थ रशिया, सिक्स्थ जापान, सेवंथ साउथ कोरिया, और एट्थ है यूएसए। ये 8 कंट्रियां हैं डायलॉग पार्टनर आसियान की। याद रखोगे। अब इनकी मीटिंग होने वाली है लियोस के अंदर, राजनाथ सिंह साहब भी जाने वाले हैं। क्लियर? अब यहां पर इनकी मुलाकात होगी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से। किससे होगी? चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह साहब की मीटिंग होगी। अब चाइना के जो काउंटर पार्ट हैं राजनाथ सिंह के काउंटर पार्ट, उनका नाम क्या है? एडमायरल डोंग ऐसे कुछ नाम है, डोंग जुन इनका नाम है, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का। इनकी राजनाथ सिंह साहब के संग मीटिंग होगी। हालांकि कंफर्म नहीं है अभी, क्या है, वैसे कोई मीटिंग डिसाइड नहीं करी है कि इनकी मीटिंग होने वाली है, बट डेफिनेटली मुलाकात तो होगी। और ये मुलाकात कब होगी? जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर का स्टैंड ऑफ रिजॉल्व हो गया है, इवन पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। कहां पर? पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। किस जगह पर? वी कैन से धेमचौक एंड दीपसांग। यहां पर इंडिया की पेट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप समझ गए। अब इनमें क्या डिस्कस होगा? ये दोनों राजनाथ सिंह साहब और डोंग साहब
जो कि डिफेंस मिनिस्टर है चाइना के, इनकी मीटिंग होने वाली है लियोस में। मीटिंग मतलब ऑफिशियल नहीं है और डेफिनेटली मुलाकात तो होगी, सभी लीडर मिलते हैं एक दूसरे से, और डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस जो होने जा रही है वो लियोस कंट्री में होगी, आसियान की, याद रखना। और 8 डायलॉग पार्टनर हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, इंडिया, चाइना और यूएसए। ये 8 डायलॉग पार्टनर हैं आसियान के, और आसियान में कितनी कंट्रियां हैं? 10 कंट्रियां हैं। क्लियर? तो इसी के साथ 15 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।